संदीप जी, पहले तो आपका शुक्रिया ये कहने के लिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, एक चुप्पी सी बनी हुई है। और दूसरा शुक्रिया केसी त्यागी जी को कि आपने खेद प्रकट किया, लेकिन आपने एक बात गलत बोली। केसी जी, आपने बोला कि ये पहली बार हुआ। पहली बार नहीं हुआ है, बीच सदन में भी बहुत कुछ हुआ है। और इतना ही नहीं, रेखा पासवान जो दलित समुदाय से हमारी विधायक आती है, उनको ये कहे थे कि तुम महिला हो, तुमको कुछ आता है। तो बात सिर्फ ये नहीं है संदीप जी कि आप गाली और भाषा के स्तर को देख रहे हैं। एक पितृसत्तात्मक भाषा होती है, जब एक महिला को ये बताया जाता है मैं पुरुष हूं, हमको सब कुछ आता है, तुम महिला हो, तुमको कुछ नहीं आता। आप आज खेद व्यक्त कर रहे हैं। आप तब कहाँ थे जब कुछ दिन पहले का ही वीडियो नीतीश जी का आया था? वो कह रहे थे चल तू सब उठो, खड़ा हो, मोदी जी को प्रणाम करो। जबरन महिलाओं को बोला गया। आप तब कहाँ थे जब आपके पार्टी के विधायक गोपाल मंडल महिलाओं के बोलते हैं? सम्मान की बात कर रही हैं आप प्रियंका। हम्म, रोहिणी आचार्य हम्म, है, वो हम्म, कह रही हैं दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होना स्वाभाविक है। पागलों को हम्म, सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा जाता है। अब ये हम्म। भाषा भी सही है क्या? पागलों, संदीप जी, फिर आपने फर्क क्या रह शो जाता है? के नहीं, आपने शो के बिगनिंग में एक वर्ड नहीं यूज किया था। आपने कहा कि जिस व्यक्ति ने मोदी जी की मां को गाली दिया वो विक्षिप्त था मानसिक तौर पर। यही तो रोहिणी जी ने भी कहा कि जो गाली देता है वो मानसिक तौर पर और विक्षिप्त होता है। पागलों की क्योंकि तरह हम जिस पागल देश से बता आते रहे हैं, हाँ, हैं आप सूबे मानसिक के विक्षिप्त मतलब मुख्यमंत्री को। पागल ही होता है तो आम फर्क भाषा क्या में। रह जाता है? आम फिर भाषा वही में। मात्रा का खेल आम आ भाषा जाएगा। में। किसने नहीं, ज्यादा मात्रा का भद्दी खेल गाली नहीं दी, है। किसने ज्यादा भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, नहीं, नहीं, इसी नहीं, पर विमर्श करते नहीं, रहिए। नहीं, 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 फंसा नहीं, दीजिए, नहीं, उलझा संदीप जी। दीजिए। नहीं संदीप जी, अगर इस पर बहस करना होता तो तेजस्वी जी आपको रोटी रोजगार नौकरी कलम बांटते नहीं नजर आते, इस पर चर्चा करते नहीं नजर आते। वो सिर्फ वही करते नजर आते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम जिस देश से आते हैं वो कबीर का देश है, रविदास का देश है, रहीम का देश है। हमारे यहाँ तो दोहे ही पढ़े जाते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोयो, औरन को शीतल करे आपको शीतल को। लेकिन राजनीति का स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है, मुझे लगता है संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। जिस संगति में आज जेडीयू है वो जनसंघ की संगति, भाजपा की संगति। जनसंघ वही लोग है ना जो कहते थे कर्पूरी नहीं, जी को। आपकी तरफ से जो आरक्षण शब्दों कहाँ का से आई? इस्तेमाल है, कर्पूरिया मैं की ये माँ कह रहा हूं, ये शब्द भी। जायज है क्या? इन शब्दों पर भी तो खेद जताना होगा कि नहीं जताना चाहिए? नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति गाली देते हैं और उनको हम एक तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि समाज भी वैसा बन जाए। मैंने आपको जिस जिस बात पे आपने मुझे टोका संदीप जी, मैं वही कंप्लीट करना चाहूँ। पार्टी के इनके विधायक गोपाल मंडल कहते हैं कि माँ बहन की गाली तो हमारा संस्कृति है, ये तो हमारा भाषा है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए। तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या हम नहीं जानते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री जी तो खुद तेरी गाली गाली मेरी के द गाली प्रोड्यूसर है? और जनता से आप बजवा रहे हो ताली, ये खेल हो गया है। बिहार को गाली के सहारे कर दिया है, असल मुद्दे हो गए नहीं, किनारे। नहीं संदीप जी, असल मुद्दे किनारे नहीं हुए। अगर असल मुद्दे किनारे होते तो हम दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई सच्चाई कार्रवाई की बात नहीं कर रहे होते। अगर असल मुद्दे कौन होते तो हम ये नहीं कह रहे होते कि बिहार की अगर हम बात करें तो वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन सबसे कम है। अगर हम बिहार की बात करें तो 86 to 89% वुमेन अनपेड लेबर। हम महिलाओं की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार में महिलाएं 66% अनियमित है। तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन बात यह है कि हम किसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। तो वो आज तो इसके ऊपर गाली चर्चा हो ऊपर भी से रही है। रेवड़ी हो वो जाए, वो 10,000 रुपए दे दिए जाएं। एक मिनट प्रियंका, हमारे साथ प्रमोद तिवारी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के।